अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस खुर्शीद। बात करते हैं एनआरओ अमल दरामद केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को खत का मामला हल करने के लिए मजीद 2 हफ्तों की मोहलत इस उम्मीद के साथ दे दी है कि 8 अगस्त तक मसले का काबिल कबूल हल निकाल लिया जाएगा। दूसरी जानिब तौहीन अदालत के नए कानून के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी को भी अदलिया की तस्दीक का इख्तियार हासिल नहीं। ये कैसे हो सकता है कि आप अदलिया को गाली दें और कहें इस्तिस्ना है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस कानून को कलअदम करार दिया तो सदर का इस्तिस्ना भी मुतासर हो सकता है, जबकि जस्टिस जवाद अस ख्वाजा का कहना था कि इस तरह गरीब के लिए कानून और अशरफिया के लिए छूट निज़ाम के लिए तबाहकुन होगी। क्या 8 अगस्त तक खत लिखने के मसले का कोई काबिल कबूल हल निकल सकता है? वो काबिल कबूल हल क्या हो सकता है? क्या तौहीन अदालत का या कानून बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है? क्या तौहीन अदालत कानून से इंतजामिया को अदलिया पर बालादस्ती हासिल हो गई है? क्या पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियारात कम कर सकती है? इसी हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे और बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा साहब और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अब्दुल कादिर बलोच साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शौकत बसरा साहब, आपसे मैं स्टार्ट करूंगी। वजीर आजम को काबिल कबूल हल तलाश करने की तवक्को पर मजीद 15 दिन की मोहलत दे दी गई है। अब वो काबिल कबूल हल क्या होगा बसरा साहब, या क्या हो सकता है? देखिए पारस, जहाँ तक तो आइन और कानून है, इस पे तो किसी किस्म का कोई उसमें बहुत क्लियर बातें हैं सारी, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है। और ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब का नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब अकेले कुछ नहीं होते, पूरी गवर्नमेंट होती है, कैबिनेट होती है। पूरी कैबिनेट का भी यही डिसीजन है कि आइन और कानून से मावा कोई स्टेप प्राइम मिनिस्टर साहब भी नहीं उठाएंगे। तो बाकी जहां तक बात है, अभी जो आपकी मोहलत की बात कही, तो मैं समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत अच्छा किया कि एक जो कन्फ्रंटेशन की फिजा बन रही है और वो लोग जो चाह रहे हैं किसी ना किसी तरीके से कोई गैर आइनी या गैर कानूनी तरीके से कोई ऐसा नया बहरान क्रिएट हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अदारे में तसादम की फिजा बन जाए। हमने तो हमेशा, आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब को हमने जब तक अदालत ने काबिल कबूल हल की बात की है ना, और अदालत के नजदीक काबिल कबूल हल यही है कि आप लोग खत लिख दें, और आपके नजदीक काबिल कबूल हल ये है कि अदालत उस पर बात ही ना करे, इस पर बहस ही ना करे। देखें पारस, मेरे ख्याल में काबिल कबूल हाल ये कोई ऐसी कोई मुकमका वाली सियासत तो नहीं है ना, जो अभी मियाँ नवाज शरीफ सारी उम्र जिंदगी करते रहे हैं डिक्टेटर्स के साथ मिलकर या कभी इदारों के पीछे छुप के। हम लोग तो, हमारा स्टैंस बहुत क्लियर है कि हम लोगों ने 1973 का आइन बनाया है, हम आइन के खालिक हैं, हम आइन से मावरा कोई कदम नहीं उठाएंगे। अगर हमने खत लिखना ही होता तो प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब घर क्यों चले जाते? हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि हम आपको श्योर करते हैं कि हम जो कानून हमें इख्तियार देता है, अपील में हम जाएंगे, अदालतों में केसेस लड़ेंगे, लेकिन हम अदालतों से कभी नहीं लड़ेंगे। माजी में आपको याद है कि मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जजों को कान से पकड़कर करते हैं। बसरा साहब, मैं दोबारा आती हूँ। अब्दुल कादिर बलोच साहब, आपने बसरा साहब की बात सुनी, आप पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, एनआरओ केस में जाहिर है आप लोगों की भी दिलचस्पी है। आप बता सकते हैं कि इसका ऐसा क्या काबिल कबूल हल हो सकता है? देखिए जी, हम इस बहस में अपने आप को डालना नहीं चाहते हैं। ये प्योरली एक अदालती मामला है और कानून के मुताबिक फैसला किया जाना है। आइन क्या कहती है और आइन में क्या लिखा हुआ है, क्या करना चाहिए, ये जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर बेसिकली जहाँ पर भी कोई मसला पैदा हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट रेफरी के तौर पे आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ही इंटरप्रिटेशन का इख्तियार रखता है और सुप्रीम कोर्ट ही कह सकती है कि सही क्या है, गलत क्या है। और ये मसला ये सियासत का नहीं है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का नहीं है, ये एक प्योरली कानूनी मसला है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल में जितने एहतियात कर सकती है वो एहतियात किए जा रहे हैं। ठीक, आपके नजदीक मतलब पीएमएलएन के नजदीक ऐसा कौन सा हल काबिल कबूल होगा जो उनको भी वो कहें कि नहीं जी सही फैसला हुआ है? हम इस सियासत में पढ़ना नहीं चाहते हैं, सिर्फ आपको इतना बताना चाहते हैं कि यही जुर्म सरजद हुआ यूसुफ रजा गिलानी साहब से। उनको कहा गया कि लेटर लिखें और उन्होंने लेटर नहीं लिखा, उसको घर का रास्ता दिखाया गया, वो अपने घर में जाके बैठ गए। अभी दोबारा एग्जैक्टली वही सिचुएशन पैदा हो रही है। पहले भी कैबिनेट थी, उसी कैबिनेट ने उस प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप ये कहें, उन्होंने कहा और उनको वो सजा मिली। अब दोबारा क्या होगा, इसमें सिर्फ ये है कि रेस्ट्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट वाले। मसला तो एक ही, जवाब एक ही है पीपल्स पार्टी के इस क़यादत का इस वक्त जो भी उनकी कैबिनेट है
उनका एक ही जवाब है कि वो लेटर लिखने को तैयार नहीं है। अभी काबिल कबूल हल किस किस्म का वो निकालेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बान उनके कोर्ट में ठीक है कादिर बलोच साहब, बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट मैं समझ गई हूँ। शौकत बसर साहब, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदलिया इंतजामिया के हुदूद में मुदाखलत ना करे, अदलिया मुदाखलत ना करे। बसर साहब, क्या इंतजामिया के किसी गलत फैसले को अदलिया ना रोके, आप लोगों को कोई ना पूछे? अगर कोई पूछने वाला नहीं होगा बसरा साहब, तो क्या सिस्टम पर इसके बुरे असरात नहीं पड़ेंगे? बारिस्टर, एक आइन के अंदर, हमारा आइन एक लिखा हुआ आइन है, एक ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है, तमाम इदारों की हदूद मुतय्यन कर दी गई हैं। वह हालात वहीं पे ख़राब होते हैं जब कोई इदारा अपनी हदूद से बाहर निकल के खेलता है। देखिए, जहाँ तक आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे, उनका इंटरप्रिटेशन का इख्तियार है, कानून बनाने का उनका इख्तियार नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी करना है तो आप ये कीजिए, आप ट्रांसफर पोस्टिंग भी पहले आप कर रहे हैं वो भी शुरू कर दीजिए, आप फॉरेन पॉलिसी भी बना लीजिए, आप माशी पॉलिसी भी दे दीजिए, आप तमाम काम पर उनके जिम्मे कर दीजिए। अभी सुने ना, अभी अब्दुल कादिर बलोच साहब ये कह रहे थे मेरे पास कटिंग पड़ी है 1997-98 की, जब मियां नवाज शरीफ साहब और उनके हवारियों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और जजेस ने सुप्रीम कोर्ट की ईंट से ईंट बजा दी, जजेस को मारा और उन्होंने अपनी जान भगाने के लिए कोई कहां निकल गया, उन्होंने उस वक्त कहा कि अदलिया सुप्रीम नहीं है, यहां पर पार्लियामेंट सुप्रीम है। हम आज ये कहते हैं कि आज ये मियां साहबान का जो स्टैंस है, जो हमेशा इदारों के पीछे छुप के सियासत करने के आदी हैं, आज इनका स्टैंस क्यों चेंज हो गया? हम कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब, आज मुझे बताइए कि मौलवी मुनीर से लेकर जस्टिस मुनीर से लेकर मौलवी मुश्ताक तक और जस्टिस नवारुल हक तक, क्या लोग उनके अदवार को अच्छी तरीके नजर से देखते हैं? या अरशाद हसन साहब थे चीफ जस्टिस, उनके अदवार को अच्छी नजर से देखा जाता है? बात इतनी है कि ऐसे फैसले करें जिनके ऊपर जो एप्लीकेबल हो सके, ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए जो इंप्लीमेंट ना हो सके, क्योंकि हम ये समझते हैं आइन सुप्रीम है और आइन के अंदर जो पार्लियामेंट है उसका इख्तियार तमाम इदारे पार्लियामेंट से निकलते हैं। इसका तयन कौन करेगा कि कौन से फैसले इंप्लीमेंट हो सकते हैं और कौन से इंप्लीमेंट नहीं हो सकते हैं? गैर आईनी और गैर कानूनी फैसले इंप्लीमेंट नहीं हो सकते। आइन का कस्टोडियन कौन है? तयन कौन, मुझे बताइए। मुझे पारस, आपने 6 ऑप्शन लिए थे चीफ जस्टिस साहब ने और जुडिशरी ने। एक ऑप्शन उनमें था कि आवाम के पास चले जाएं। आपने हमें नाअहल कर दिया, नाअहल करने के बाद हम आवाम के पास चले गए, 64,000 लोगों ने फैसला सुना दिया। अब बताइए कि 64,000 लोगों को भी 5 साल के लिए नाअहल कर दिया जाए। देखिए, अवाम जो होते हैं वो पार्लियामेंट को मुंतखब करते हैं और अवाम की जो पार्लियामेंट मुंतखब की हुई होती है वो कानून बनाती है। ये हम नहीं कहते, ये आइन कहता है। और खुद चीफ जस्टिस साहब ये फरमाते हैं कि मैं आइन से तजावुज नहीं करूंगा। आप मुझे बताइए कि सुप्रीम कौन है? क्या एक गैर मुंतखब इदारे ने एक मुंतखब वजीर आजम को, जो दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता, उनको निकाल दिया और हमने सरे तस्लीम खम किया सिर्फ इसलिए कि हम लोगों के स्टेक्स हैं। अवाम ने 26 अप्रैल को फैसला सुनाया। जी कादिर बलोच साहब, आपकी तरफ इसी सवाल के साथ में आऊंगी कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को ना अहल किया गया, वो अपने हलके में गए, फिर उनके बेटे जो हैं वो जीत गए, दोबारा उन्हीं की सीट पर आ गए। आप क्या कहेंगे इसको? अगर अदालती फैसलों को अवाम की अदालत में ले जाया जाना है और वहां से अप्रूवल लेनी है, तो ये आप हमारी पूछें या ना पूछें, मैं तो ये कहूंगा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब, जिसने मुल्तान के हलके में 70 अरब से ज्यादा के वहां पर एक्सपेंडिचर किया, पब्लिक फंड लगा लिया डेवलपमेंट पे, और वहां के वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, 2 बेटे उनके वहां पर एमपीए और एमएनए, भाई उनका एमपीए, अगर वो 4000 वोटों से जीते और जब भी उनके मुकाबले में कोई पार्टी था ही नहीं,